हेलो एवरीवन, वेलकम टू आराध्या वाई क्लासेस। 11th क्लास की सीरीज के अंदर हम आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है वायरसेस, वीरोस, पैरियन और लाइकन। पहले हम वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। वायरसेस मीन्स वेनम, पॉइजन। और ये टर्म किसने ली थी? पाश्चर ने। पाश्चर ने क्या देखा कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं, किससे? वायरसेस से इन्फेक्टेड हैं। अब हम वायरस को देख लेते हैं क्या है। वायरस एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल का नहीं बना, सेल मेम्ब्रेन नहीं है उसके पास, फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन नहीं है। मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या है? वायरस के पास एक जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन कोड है। आप बोल सकते हो कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स वायरस इज मेड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अगर मैं वायरस का एग्जांपल देखूं तो वायरस के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ प्रोटीन कोट है और अंदर न्यूक्लिक एसिड है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं वायरसेस की बात करूं तो वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब मेड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। जो कोट है वो किसकी बनी है? प्रोटीन की बनी है। अब वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वायरस के अंदर बोथ आर फाउंड, दोनों पाए जाते हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। ऐसा कभी नहीं होगा। या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, नेवर बोथ, दोनों कभी भी नहीं। उसके बाद हम वायरसेस की बात करते हैं कि वायरस प्लांट्स को, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। ऐसा वायरस जिसके पास जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब कि आरएनए है लेकिन उसका एक ही स्ट्रैंड है, एक ही स्ट्रैंड है। तो ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस किसके प्लांट में होगा? टोबैको प्लांट में। ये वायरस किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? टोबैको प्लांट को। कैसा वायरस है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक ही स्ट्रैंड का आरएनए। किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? टोबैको प्लांट को। और टोबैको प्लांट के अंदर इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन कौन कर रहा है? टोबैको मोजाइक वायरस, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है। और ये वायरस टोबैको मोजाइक प्लांट्स के अंदर क्या इन्फेक्शन करके क्या सिम्टम्स लेके आता है? जो लीफ है प्लांट की वो कर्ल हो जाएंगी, प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी प्लांट की, और लीफ येलो हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मम्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये लगा लो स्मॉल पॉक्स, और एड्स, एचआईवी एड्स। ये सारी डिजीज किसके द्वारा कोज की जाती हैं? वायरसेस के द्वारा।
एक और टर्म्स आती हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या है? ऐसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर दे? बैक्टीरिया को। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोफाज वायरस है वो। नेक्स्ट है वीरोइड्स। वायरोड्स, वायरोड्स क्या है? किसने दी? 1971 में टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवरी की कि कुछ तो ऐसा एजेंट है जो वायरस से भी छोटा है और इन्फेक्शन करता है, डिजीज कोज करता है, जैसे कि टोबैको स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, सॉरी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसने खोज की? एक ऐसा पार्टिकल जो किससे छोटा है? वायरस से भी छोटा है, तो उसको हम क्या बोलने लगे? वीरोइड से। और ऐसा पार्टिकल किस चीज का बना है? उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। तो अगर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, वायरस का भी तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, फिर ये स्मॉलर साइज का क्यों है आरएनए से, वायरसेस से? इसीलिए क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नॉट कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट। तो अगर मैं वीरोइड्स की बात करूं तो वायरोइड्स होते क्या हैं? दे आर द ओनली जेनेटिक मटेरियल बट दे डोंट हैव एनी प्रोटीन कोट। कोई प्रोटीन कोट नहीं है उनकी, सिर्फ उनके पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि उसके पास जेनेटिक मटेरियल ही है, तो अगर उसका मोलिकुलर वेट देखें तो वायरस के कंपैरिजन में क्या है? लो है। नेक्स्ट है पेरियन। पेरियन आप ऐसे याद कर सकते हो, पेरियन पी फॉर पेरियन, और पी फॉर किसका बना है? प्रोटीन का। ऐसी प्रोटीन जो बनते टाइम, प्रोटीन कौन सी प्रोसेस से बनती है? ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन के बाद फोल्ड होते टाइम मिसफोल्ड हो गई है, अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाई, फंक्शनल नहीं रह पाई, तो ऐसी मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं? पेरियन। ये नॉन फंक्शनल प्रोटीन है या फिर अबनॉर्मल प्रोटीन है। तो कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोजेनेटिक डिजीज पाएगी। न्यूरोलॉजिकल डिजीज का मतलब है कि ये डिजीज किसकी है? नर्व सिस्टम की है, नर्व सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे। ऐसी डिजीज जो नर्व सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो हुई किस वजह से? अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन की वजह से, जिसको हम क्या बोलें? पेरियन। तो ये जो पेरियंस हैं ये सिर्फ किसके बने हैं? प्रोटीन के। इनके पास क्या नहीं है? इनके पास आरएनए और डीएनए नहीं है। दे डोंट हैव एनी डीएनए और आरएनए। तो डिजीज देख लेते हैं, जैसे कि बोविन स्पोंगिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी और मैड काउ डिजीज कैटल के अंदर होती है। ऐसी डिजीज किसके द्वारा कोज की गई? पेरियंस के द्वारा। अगर मैं वीरोइड्स और पेरियंस में एक मेजर डिफरेंस देखूं तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो वीरोइड्स हैं दे आर मेड ऑफ जेनेटिक मटेरियल बट दे डोंट हैव एनी प्रोटीन कोट। लेकिन अगर मैं पेरियंस की बात करूं, दे हैव प्रोटीन कोट बट दे डोंट हैव एनी जेनेटिक मटेरियल। और प्रोटीन भी कौन सी है? प्रोटीन भी कौन सी है? मिसफोल्डेड प्रोटीन है, जो अबनॉर्मल प्रोटीन है। लास्ट लाइकन। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरी स्पीसीज के साथ, जैसे मैं एल्गल और फंगल देखूं तो दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, दूसरी स्पीसीज के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक लेन देन का संबंध है। जैसे कि अगर एल्गा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो फंगस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ऐसा ही एक रिलेशनशिप किसके बीच में है? एल्गल और फंगल के बीच में। ये जो रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती क्या है? द रिलेशनशिप, द एसोसिएशन इन विच
बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। कैसे? ये जो एल्गा है, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है एल्गा, तो क्लोरोफिल भी है इसके पास, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये ऑटोट्रोफिक है, अपना खाना खुद बनाता है। ये क्या करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, किसको, फंगस को। और हम पढ़ चुके हैं कि जो फंगस है वो सबसे बड़ा पैरासिटिक है ऑर्गेनिज्म है, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो उन ऑर्गेनिज्म से क्या अब्जॉर्प्शन कर रहा है, न्यूट्रिशन ड्रॉ कर रहा है, वाटर ड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्गा तो फूड प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रोफिक है। और फंगल एल्गल की कैसे हेल्प करेगा, वो एल्गल की हेल्प करेगा शेल्टर देके उसको, और उसके फूड को और आसपास से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्प्शन करके, मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके, वो मिनरल्स जो एल्गल की फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर मैं देखूं इन दोनों के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसको हम इकट्ठा बोल के लाइकन बोल रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, फाइकोबायंट, और फंगल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, माइकोबायंट। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लाइकन है वो लाइकन एक बहुत अच्छा वेरी गुड इंडिकेटर है पोल्यूशन का। अगर वो पोल्यूशन का इंडिकेटर है तो इसका मतलब वो कहाँ ग्रो नहीं करेगा, जहां पोल्यूशन ज्यादा है। तो वो एरिया जहां पे पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूटेड एरिया है, वहां पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। तो ये कुछ डिफरेंस थे या कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, और ये कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।